नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और निफ्टी ने थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश की है। वहीं बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। इस पर और डिटेल में बात करेंगे हम और सवाल भी लेंगे आपके, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बैंकिंग शेयरों में तेजी की बहार, कोटक एसबीआई के दम पर बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। साथ ही निफ्टी में कंसोलिडेशन का मूड, मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव, 6% उछला डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। शानदार तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद 9% के उछाल के साथ हीरो ऑफ द डे बना कोटक महिंद्रा बैंक, करीब 10% बढ़ा। बैंक का मुनाफा और ब्याज से कमाई, एनपीए में भी कमी, ब्रोकरेज भी हुए बुलिश। वहीं कमजोर नतीजों के बाद आरबीएल बैंक में प्रेशर। बाजार को पसंद आई विप्रो के क्वार्टर 3 नतीजे। शेयर में 7% से ज्यादा की तेजी, अनुमान से बेहतर रहे विप्रो का मुनाफा और आय। वहीं टेक महिंद्रा के ठीक ठाक नतीजे, शेयर में हल्का दबाव। ऑटो फार्मा में आज सबसे ज्यादा पेन, दोनों सेक्टर इंडाइसेस करीबन 1% नीचे। ऑटो में 2% फिसला सोना, बीएलडब्ल्यू, टीवीएस और आयशर मोटर्स। वहीं सरकारी कंपनियों कैपिटल गुड्स में हल्की खरीदारी। वायदा की 9 कंपनियों के आज आएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे। जोमैटो, पेटीएम और डिक्सन टेक जैसी कंपनियों के नतीजों पर रहेगी खास नजर। और बजट में रोजगार बढ़ाने पर हो सकता है खास फोकस। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इंटर्नशिप स्कीम को बनाया जा सकता है और आकर्षक। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। तो बढ़िया मूड माहौल तो इस टाइम पे बाजार का देखने को मिल रहा है। बजट से अब हम हैं केवल 2 हफ्ते दूर और बजट का जो इस टाइम पे पूरी तैयारी है बाजार में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अगर हम फ्राइडे की पर्टिकुलरली बात करें तो एक्सिस बैंक वहां पे हमें एक लगाड़ बनता हुआ दिखाई दिया था। उसने बैंकिंग शेयर्स में डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट किया था और वही कैचअप रैली हमें देखने को मिली थी। बाकी के बैंकिंग शेयर्स में भी प्रेशर वहां पे भी आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज निकल के आया है कोटक महिंद्रा बैंक एक डायमंड के रूप में। अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में। आफ्टर क्वार्टर 3 अपडेट्स नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, जिसके चलते बैंकिंग शेयर्स में एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स पे इस टाइम पे वर्कआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट इस टाइम पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल है ड्यू टू क्वार्टर 3 की अर्निंग, पहला रीजन। सेकंड रीजन ये है कि कल का ट्रेडिंग सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपनी 47th प्रेसिडेंट ओथ को लेने वाले हैं। तो कल का जो सत्र होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही साथ बजट एक खासा फोकस है जो हमें ध्यान में रखना है, जिसके चलते हमें शेयर्स के अंदर भी एक हलचल तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें या सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस शेयर, रेलवे शेयर और साथ ही साथ पीएसयू। लेकिन आज के लिए पर्टिकुलरली किस तरीके का कारोबार हमें देखने को मिल सकता है, ये गाबा सर से समझ लेते हैं। गाबा सर नमस्कार, कैसा लग रहा है निफ्टी का मूड माहौल? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लगता तो ठीक लग रहा था। यहाँ पर सपोर्ट है निफ्टी में। मैं फ्यूचर की बात करूंगा, लेवल जो मेरे सामने चार्ट है वो अच्छा सपोर्ट है, करीब 23,350 के आसपास। यहाँ से अगर आपको मिलता है और शायद लगता है मिलेगा, ऐसा कुछ होता है तो शायद 23,350 से जा सकता है। तो मतलब अपसाइड है करीब 40-50 पॉइंट का, और 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी उतना ही है। तो 1:1 रेशियो है, लेकिन बायस अपसाइड है फिलहाल, इतना कह सकते हैं क्लियरली। और बैंक निफ्टी की बात करें, माहौल वैसा ही लगता है मुझे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी ट्रेड कर रहा है करीब 49,165। बैंक निफ्टी फ्यूचर स्टॉप लगाना चाहिए 49,000 और अपसाइड करीब 49,400। ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। रिस्क वर्षो इक्वल है, लेकिन बायस अपसाइड है, वीक नहीं लगता, फिलहाल होल्ड कर सकता है। बैंक निफ्टी फिलहाल होल्ड कर सकता है, तो ये रणनीति है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है। हालांकि क्लोजिंग बेल्स देखने वाली बात होगी किस ओर इशारा करते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पांडे जी, अबू धाबी से। राकेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू जी। जी सर, आपका सवाल।
जी मेरे पास डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज का 263 शेयर्स है, जिनका एवरेज प्राइस था 366.2, और ये मेरा लॉन्ग टर्म लेने का प्लान है। तो ये कैसा रहेगा, अभी लॉन्ग टर्म रखूं कि क्या करूं इसके साथ? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में डालमिया भारत शुगर। आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 3.5% से ज्यादा तेज होकर कामकाज करता हुआ। फिलहाल तो प्रॉफिट में ही है, मामूली प्रॉफिट में, लेकिन क्या लग रहा है सर, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने वाला स्टॉक लग रहा है आपको? जिस तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? देखिए, डालमिया शुगर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लिया तो इन्होंने अच्छी जगह पर, लोअर एंड ऑफ द रेंज पे लिया हो। अब यहीं से अप मूव मिल सकता है, वहां कहां तक ले जा सकता है, पर 480 500 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप होल्ड ही कीजिए, लेकिन जगह अच्छी लिया मैं आपको बता दूं, तो मतलब सेफ्टी मार्जिन थोड़ा है तो होल्ड। तो ये थी राय डालमिया भारत के ऊपर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पेटीएम ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, और इस टाइम पे कंसोलिडेटेड लॉस देखें तो वो 222 करोड़ से घट के हो गया है 208 करोड़ का। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में अगर नजर डाली जाए तो 2851 से ये कम होके हो गया है 1828 करोड़ का। तो चलिए अब बात करते हैं कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट से, बिकॉज Q3 के नंबर्स कंपनी ने अपने जाहिर कर दिए हैं, जहां पे हमें आय में 4.3% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो एसेट क्वालिटी है वहां पे हल्का सा पेन डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया है। अब नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO सुरेश अय्यर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग सर। एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस यस, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कांग्रेचुलेशंस, कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जाहिर कर दिए हैं और नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हाउसिंग फॉर्म्स के ऊपर नजर डाली जाए तो इट इज ओवर 85% ऑफ द लोन बुक। तो आपको इस टाइम पे डिमांड एनवायरनमेंट किस तरीके का दिखाई दे रहा है? कर्नाटका और तेलंगाना में थोड़ी सी वीकनेस है, बिकॉज ई खाता के को लेके काफी इश्यूज आ रहे हैं कर्नाटका में। अदरवाइज हमारे जो नॉर्थ के ब्रांचेस है, राजस्थान गुजरात के ब्रांचेस है, तमिलनाडु में जो है, यहाँ काफी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है, काफी अच्छा डिमांड है। वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो ये कर्नाटका में अगर ये ई खाता का भी इशू ठीक हो जाए तो मेनली हमारे जो 30% बिजनेस है वो ये कर्नाटका से आता है। इसकी वजह से कर्नाटका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। सो वहां अगर थोड़ी सुधार आ जाए तो इट विल बी मच बेटर फॉर अस। पे सुधार की उम्मीद कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। सुरेश जी, आपने हाउसिंग फॉर्म्स की तो बात की, लेकिन मेरा सवाल हाउसिंग लोन सेगमेंट के ऊपर, हाउसिंग लोन का कौन सा सेगमेंट आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है? हालांकि रिपोर्ट की बात करूँ तो प्रीमियम सेगमेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है और एवरेज टिकट साइज भी आपके लोन के अराउंड 23 लाख है। इज द अफोर्डेबल सेगमेंट टाइडिंग वेल? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये काफी क्वार्टर्स, 2-3 क्वार्टर से मेरा मानना है कि अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वहां थोड़ी वीकनेस दिख रही है। एंड रिसेंट एक रिपोर्ट में भी जो है ये दिख रहा है कि इट इज नाउ गॉन टू इन द सिंगल डिजिट ग्रोथ नंबर्स, जो अफोर्डेबल अप टू 15 लाख का जो सेगमेंट है वगैरह। हम जो सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उसमें देयर इज अ स्टेडी बिजनेस, देयर इज नो मेजर ग्रोथ। 15% के आसपास का ग्रोथ इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। जबकि आपने जैसे सही कहा कि प्रीमियम जो सेगमेंट है उसमें ग्रोथ इज बेटर। सो ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ अराउंड 12 to 14% का रहे, बट उसमें अफोर्डेबल इज लो एंड सुपर प्रीमियम इज वेरी हाई। एंड जो सेगमेंट में हम लोग है दैट इज एवरेज इन द 13, 14, 15% के आसपास ही है। सो दैट इज द ओवरऑल व्यू अबाउट द ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ के ऊपर तो व्यू ले लिया है, लेकिन सर अगर डिस्बर्सल्स की बात करी जाए तो ये साल दर साल हमें फ्लैट देखने को मिले, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे इसने सीक्वेंशली एक पिकअप किया है। बट आने वाले क्वार्टर्स के लिए, Q4 के लिए क्या आउटलुक है? किस तरीके के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये Q2 से हमारा जो ग्रोथ है काफी इंप्रूव हो रहा था, एंड इन Q2 ऑल्सो वी हैड अ वेरी गुड ग्रोथ। बट ये पर्टिकुलर क्वार्टर में जो कर्नाटक की जो स्थिति हुई है बिकॉज ऑफ ई खाता,
काफी सारे रजिस्ट्रेशंस है वो बंद हो गए हैं। इसकी वजह से हमारे काफी 30% ऑफ द बिजनेस हमारा कर्नाटका से आता है। इसकी वजह से कर्नाटका के स्टॉपेज होने की वजह से हमारे ग्रोथ में Q3 में इम्पैक्ट हुआ है। आगे जाके Q4 में जो थोड़ा बहुत सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो हमें लग रहा है कि Q4 में दिस शुड इंप्रूव। एंड Q4 का हमारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो इट वाज क्लोज टू 2400 crores। सो हमारा मानना है कि ये क्वार्टर में भी हम Q4 का ऑफ लास्ट ईयर के जितना बिजनेस कर पाएंगे। एंड जो अगर कर्नाटका में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो वी माइट बी एबल टू डू अ लिटिल बेटर ऑल्सो। कर्नाटका बिजनेस पे खासा फोकस रहेगा फिलहाल। आप सुरेश जी, बस बजट आने में 2 हफ्ते ही रह गए हैं, बजट को कैसे देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एलोकेशन को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? थिंक प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी इस साल फिर से कुछ नया इम्पैक्ट आएगा। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। एंड जो स्कीम भी जो है इट इज जस्ट पिकिंग अप बिकॉज इट ओपन फ्रॉम 1 September ओनली। तो इसकी वजह से अभी काफी बजट अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। आई डोंट थिंक एडिशनल इम्पैक्ट आएगा, बट ऑलरेडी इसमें काफी अच्छा पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जिसमें इंटर सब्सिडी अप टू 1.8 लाख का अवेलेबल है। जैसे अगर ये पिकअप होगा, एंड अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिसमें एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई और वो चूज भी कर सकते हैं कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो अगर वो पिकअप होता है तो दिस कैन ऑल्सो गिव अ लिटिल बूस्ट टू द अफोर्डेबल सेगमेंट। राइट। सो थैंक यू सो मच सुरेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो रिवाज है ट्रेडर्स हॉटलाइन के शो का, यानी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके सवाल एक्सपर्ट्स तक पहुंचाए जाए और उनके पोर्टफोलियो को और भी सीमलेस बनाया जाए। आप स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, लगातार वहां पे आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको पता ही है कि हम आपसे ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। अगले जो दर्शक हैं वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं मिथुन जी। मिथुन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड कैसे मॉर्निंग। हैं? गुड मॉर्निंग। मैं मिथुन कुमार नंदी रामपुरहाट वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा वेदांता 949 शेयर है, 306 में खरीदारी है, क्या करूँ मैडम? बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखा हुआ है, राइट? लॉन्ग टर्म मैडम। ठीक है, तो बढ़िया लेवल्स पे खरीदारी कर लिया आपने, अच्छे खासे मुनाफे पे इस टाइम पे आप बैठे हुए। 151 का इस टाइम पे पर शेयर अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी सुर्खियों में भी ये स्टॉक बना रहता है। गाबा सर, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? वेदांता के अंदर थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और एडजस्ट कर ले इस फंड को, या यहीं पे बैठे रहे आराम से? अरे क्या है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वेदांता का सपोर्ट का है करीब 400 के आसपास, 420 के आसपास। अप मूव ऑन है, 457 पर अब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है 500-520 जाए, वहां पर चाहे तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, होल्ड। प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं पार्शियल, नो हार्म, क्योंकि अब तक मैंने देखा नहीं कि किसी का लॉस हुआ है बुकिंग प्रॉफिट करने में। तो चॉइसेस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, लेकिन फिलहाल होल्ड करके भी रख सकते हैं आप वेदांता को। ये रणनीति फिलहाल आपको इस काउंटर में अपनानी चाहिए। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, और शाही नूर आलम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से। शाही नूर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम जी सर, आपका सवाल, एक तो नाम आपका बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, शाही नूर, रॉयल फीलिंग आ रही है मुझे। मैम हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं 1 for 1 शेयर लिया था 2355 के प्राइस में लिया था, लेकिन अभी मैं और बाई कर सकता हूँ, मैं एग्जिट करके दूसरा स्टॉक ले लूँ? ठीक है, कब लिया था आपने ये? मैंने जनवरी में ले लिया है 2025 में। ठीक है, हाल की बाइंग है इनकी गाबा सर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अच्छा ही पिछले कुछ दिनों से अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हालांकि 6 महीने में इसने करेक्शन दिखाई है ऑलमोस्ट 14% की। क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करना चाह रहे हैं? प्रॉफिट दिख रहा है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, ए ग्रेड स्टॉक है, क्या दिक्कत है इसमें? नीचे भी आता है तो ऐड कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने लायक है, और होल्ड करना भी चाहिए। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। कभी पैसा कम मिलेगा, नथिंग टू वरी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, सेफ स्टॉक है एक्चुअली। ठीक है सर, आपने कहा नीचे आता है तो ऐड भी कर लेना चाहिए। कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एवरेजिंग के लिहाज से? 2000 ये एक जोन है, सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 2000 है, लेकिन 2200 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, 2200 के लेवल पे आप
कर सकते हैं इसको एवरेज। तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। आगे बढ़ा जाए और अंबाला चलते हैं, अंबाला कैंट। पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी सत श्री अकाल, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी मैडम, मेरे को BSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 115 363 ਦੀ 353 ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ। मैं 353 ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ, 115 शेयर है BSE ਦੇ। बढ़िया, तो सही लेवल पे बाइंग कर लिया आपने। अच्छा खासा मुनाफा इस टाइम पे दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब क्या आप पूछना चाहते हैं कि मैं ये पूछना प्रॉफिट चाहता हूँ बुक कि कर लिया जाए? हाँ, प्रॉफिट बुक करूँ कि होल्ड करूँ? मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बढ़िया। गाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि अच्छा खासा आपने होल्डिंग इसमें बना के रखी और अच्छे रिटर्न, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पल। गाबा सर, जी मैम, मतलब क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक कर लिया जाए और या BSE में यहीं पे टाइट अपनी सीट बेल्ट को बांध के बैठा जाए? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक तो बढ़िया है। कुछ भी होगा BSE तो पैसा कमाएगा, NSE भी कमाएगा, तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। आप अच्छे सेक्टर पे हैं, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे तब तक अच्छा है। मैं रहूं ना रहूं, BSE रहेगा, तो आप होल्ड कीजिएगा। मेरे पास BSE का चार्ट नॉर्मली मिलता नहीं है, अब दाम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 5945, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि BSE एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करता, NSE पर ट्रेड करता है। लेकिन जब मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे अब भी ठीक नजर आता है। कंटिन्यू होल्डिंग लॉन्ग टर्म। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। एक तो पहले तो आपको पार्टी भी कर लेनी चाहिए और होल्ड करके रखे BSE। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और मुनाफे कमाए हैं आपने। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से। अमित जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, अमित शर्मा अजमेर से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं @88 2000 शेयर हैं, तो मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या ठीक या निकल जाना चाहिए इसमें से? ठीक है, फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं अमित जी। गाबा सर, वैसे मुझे याद है, हालांकि न्यूली लिस्टेड स्टॉक है ये, चार्ट्स मतलब डेटा उतने होंगे नहीं, लेकिन आपने मार्केट का पंचनामा में कहा था एक दिन का भी डेटा अगर चार्ट दिख जाए आपको तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो उस पर्टिकुलर काउंटर में क्या करना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक पे क्या रहेगी? लॉस में फिलहाल होल्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है? मेरे ख्याल से 66 का ये जोन है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटता है तो प्लीज एग्जिट ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन जब तक वो होल्ड कर सकता है, एक उम्मीद रहती है कि एक अप मिलेगा। जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन नहीं, लेकिन नेक्स्ट 1 घंटे के बाद मैं देख सकूंगा नया लिस्टिंग भी। ओके, ये थी राय ओला इलेक्ट्रिक पर। गाबा सर थक गए होंगे इतनी देर से ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल, कोई थकने की बात नहीं, अब तो दिन तो शुरू हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको कुछ सेकंड का रेस्ट देती हूँ और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से जुड़ते हैं। लेकिन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद हम सीधा सोशल मीडिया पे जंप करने वाले हैं। सी यू देयर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। और जैसा कि हमने जाते जाते कहा था, वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ने का। तो मैंने एक्स से कुछ सवाल उठाए हैं। राहुल प्रजापति जी ट्रेडर्स हॉटलाइन के फैन है, डेली देखते हैं। वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, पहले विश कर रहे हैं और कह रहे हैं RCF उनके पास है 102 के लेवल पर, अभी 170 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 0.5% की तेजी के साथ। क्या करना चाहिए गाबा सर, कंसिडरिंग बजट भी है और केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमें रिसेंटली तेजी भी देखने को मिल रही थी, बने रहने की सलाह होगी? कि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर RCF का पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, करीब 5-6 महीने से करेक्टिव मोड पर है, लेकिन स्ट्रक्चर वीक नहीं है, इसलिए जो डिप्स मिलती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब ट्रेड करें RCF 170 के आसपास, मेरे ख्याल से एक अपको मिलना चाहिए। 200 सवा 200 एक जोन है, वहां तक फिर जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे फिर एक एक्सपेंशन मिलेगा, उसके एडवांटेज ले सकते हैं RCF। ठीक है, RCF अभी फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है स्ट्रक्चर, तो ये है राय इस पे। नुपुर गुप्ता जी डेली सवाल करती हैं एक्स पर, इनका सवाल लेते हैं आज। ये नोएडा से हैं और कह रही हैं गाबा सर प्लीज सजेस्ट 1 or 2 स्टॉक्स टू बाय एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। 3 से 6 महीने के नजरिए में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं, 1 या 2? एक बिल्कुल, मैं आपको वही स्टॉक्स दूंगा जो मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो पे है, जो कि मैंने रखा हुआ है काफी समय से। सेफ्टी वहीं पर है और मेरी कॉस्ट इज लेस देन 0। स्टॉक का नाम है गाबा सर, फ्रीज हो गए आप। ठीक है, तकनीकी दिक्कत फिलहाल देखने को मिल रही है। जैसे ही वो वापस आते हैं हम उनसे पूछेंगे कौन से स्टॉक्स है। जी कंचन कुछ कह रही थी? बाजार का मोमेंटम इस टाइम पे अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब मंडे ब्लूज यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। फ्राइडे को जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने मार्केट में देखी थी, वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल।
जी गाबा सर वापस से कनेक्ट हो गए। श्रेया जी, दो स्टॉक्स बता रहे थे सर जो आपके पोर्टफोलियो में और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। गाबा से कौन से थे वो दो स्टॉक्स? दो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न दे रहे हैं, वो है HDFC बैंक और दूसरा है इंडसइंड बैंक। मेरी कॉस्ट इज लेस देन 0। तो ये स्टॉक में काफी सेफ स्टॉक्स हैं, ए ग्रेड स्टॉक है। मैटर ऑफ टाइम, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाता है। जब भी नीचे आए तो नथिंग टू वरी, ऊपर जाएगा कंटिन्यू होल्डिंग। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं दोनों। बढ़िया। तो गाबा सर के पोर्टफोलियो से डायरेक्ट स्टॉक आते हुए आपके पोर्टफोलियो तक। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। या तो चलिए अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी जो बारीकियां हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसके बारे में बताते हैं और उससे आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही डिसीजन ले सकें। इस हफ्ते CNBC आवाज के यतिन मोटा ने जाने माने ट्रेडर्स और क्रॉस सीज कैपिटल सर्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती जी से बात की है और जाना है कि एल्गोज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही प्रोडक्ट है। आइए सुनते हैं कि उसके बारे में उनका क्या कहना है। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है उसके लिए रिटेल निवेशकों को क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रिटेल को हमको डिफाइन करना चाहिए। रिटेल क्या है? मेरे ख्याल से सेबी ने एक कॉन्सेप्ट पेपर निकाला है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि किसको हम रिटेल समझते हैं। दो तरह के रिटेल हैं अभी इंडिया में। इंडिया की डेफिनेशन ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन नहीं है उसको हम रिटेल मानते हैं। रिटेल में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी होते हैं। रिटेल में वो भी होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन वो IIT IIM से निकले हुए हैं, उनको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में पता है, वो डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं और वो कोड लिख सकते हैं। तो हमें ये पहला एक डेफिनेशन करना चाहिए कि जिस रिटेल की हम बात कर रहे हैं उसको हमें एक बार पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। तो क्या है कि जो हम रेगुलेशन बनाएंगे वो उनके लिए जायज होगा जिनको जरूरत है कोई तरह की प्रोटेक्शन की या हाथ पकड़ के चलाने की। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज है, आप समझें कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग टूल है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वही ओल्ड फैशन, आप बैलेंस शीट पढ़िए, कंपनी देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, वही सब काम कीजिए। ये जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए एक टूल है जिससे आप अपने जो इमोशन है उसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बाहर फेंक सकते हैं और एक कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड मेथड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, बुक प्रॉफिट डिफाइंड हो और आपकी कितनी कैपिटल, कितना आपका पैसा हर एक ट्रेड में लग रहा है वो भी डिफाइंड हो। तो ये है CNBC आवाज और ग्रो की खास पहल, ताकि आपका जो मुनाफा है वो इंटैक्ट रहे और जो बाजार के रिस्क है आप उनको बारीकियों से समझ सके। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, बिकॉज श्रेया आपके साथ यहाँ पे अभी जुड़ी हुई है खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।